राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं गणगौर की पूरी 16 दिन की पूजा विधि। इससे पहले हमारे चैनल पर गणगौर के सभी गीत, कथाएं, दोहे आ चुके हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको गणगौर की पूरी क्रमबद्ध अनुसार पूजा विधि बताई है। गणगौर पूजा होली के दूसरे दिन धुलंडी चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकम से चैत माह की शुक्ल पक्ष की तीज तक कुंवारी और ब्यावले साल की लड़कियां गणगौर पूजा करती हैं। जिन्हें यहाँ लड़की की शादी होती है, जिनके यहाँ उसकी पहली होली होती है, तो वह ससुराल से मायके 16 दिन गणगौर पूजने आती है और उनके यहाँ गणगौर डाली जाती है। यदि किसी कारणवश उनके यहाँ गणगौर नहीं डाल सकते तो किसी के घर भी डाल सकते हैं। गणगौर पूजा आपस में जोड़े बनाकर पूजा करी जाती है। कुंवारी लड़कियां कुंवारी का जोड़ा बनाती हैं, ब्यावली लड़कियां ब्यावली का जोड़ा बनाती हैं। यदि लड़की प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट के साथ जोड़ा बनाए। यही प्रेग्नेंट जोड़ा ना मिले तो जोड़े की गोद में एक नारियल रखकर 16 दिन की गणगौर करते हैं। पूरे 16 दिन सभी अपने जोड़े के साथ ही गणगौर पूजते हैं। कई जगह अकेली भी लड़कियां गणगौर पूजती हैं, कुछ जगह जोड़े के साथ पूजती हैं। पूजा की तैयारी धुलंडी के दिन सुबह जल्दी ही होली की राख लाकर 8 पींडियाँ राख की और 8 पींडियाँ मिट्टी की लाकर कुछ लोग मिट्टी की जगह गोबर की पींडियाँ भी बनाते हैं। फिर छाबड़ी या टोकरी में उसमें आगे पीछे रख लेते हैं और फिर 4 सराई लेकर या 4 मिट्टी के दीपक लेकर मिट्टी की सराही लेकर उनमें से एक में रोली, एक में कुमकुम, एक में मेहंदी और एक में काजल रखते हैं और एक कटोरी में चावल रखते हैं। इसके अलावा एक बड़ी मिट्टी की सराई या कांसे की कटोरी ले, उसमें एक कोडी, एक सुपारी, एक चांदी का छल्ला, एक साबुत हल और एक चांदी का सिक्का, या चांदी का सिक्का ना हो तो आप एक का सिक्का भी रख सकते हैं। यह सब रखा जाता है सराई में। काशी की कटोरी में भी रख सकते हैं, उसमें पानी भर दे, या लड़कियां लोटे की जगह इस तरह से भी गणगौर पूजन इस तरह ही किया जाता है और उसे ओडा कोडा कहते हैं। अब मिट्टी का चौका लगाकर गणगौर की छाबड़ी उस पर रख दें। पास में रोली, मेहंदी, काजल भी रख लें। गणगौर ऐसी जगह पर स्थापित करें जहां सभी गणगौर पूजने वाली लड़कियां एक साथ बैठकर गणगौर पूज सकें। जहां गणगौर विराजमान की दीवार पर 16 बिंदी रोली की, 16 बिंदी मेहंदी की, 16 बिंदी काजल की लगा दें। दीवार पर ना लगाना चाहें तो एक मोटा बड़ा कागज़ लेकर उसके दीवार पे चिपका दें, उस पर बिंदियाँ लगा दें। फिर रोज़ गणगौर पूजने वाली उन्हें बिंदुओं पर 16-16 बिंदी लगा सकें। उसके बाद पूजा शुरू करें। फिर लड़कियां और औरतें जो भी गणगौर में हैं वह बाहर से एक लोटे में जल दूब लेकर आती हैं और आते समय दूब लाने का गीत, सभी तरह के गेट खोलने वाला गीत, गणगौर का द्वार खुलवाने का। यदि आप गणगौर पूजा के गीतों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आपको मिल जाएंगी, तो ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद सूरज जी को अर्घ देने के और सभी प्रकार के पूजा के गीत मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सभी रोली, मेहंदी, काजल की बिंदियाँ लगाएं और गिफ्ट स्वरूप में पिंडियों को भी रोली, मेहंदी, अक्षत लगाएं, फूल चढ़ाएं। उसके बाद जो सभी गणगौर पूजने वाली लड़कियों को कुमकुम और अक्षत लगाएं। फिर गणगौर का पानी का गीत गाएं। उसके बाद गुल्ला निकालते हुए गुल्ला निकालने का गीत। फिर सभी अपने अपने जोड़े की चिटली अंगुली से जोड़ा बनाएं और अपने अपने लोटे से गणगौर को धूप से पानी के छींटे देते हुए गौर गौर गणपति गीत गाते हुए गणगौर पूजन करें। ऐसा 16 बार करें। कुछ लोग इस गीत को सिर्फ एक बार करते हैं, कुछ के यहाँ 8 बार किया जाता है, कुछ लोग इसे 16 बार गाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ करते हैं आप वैसा ही करिएगा। इसके बाद ओडो कोडो को हाथ में लेकर और लोटे को पकड़कर गीत गाते हुए घुमाएं। ब्यावली लड़कियाँ जिस तरह ही हमने घुमाएं उसी तरह थोड़ी सी हल्दी, रुपया, छल्ला, सुपारी लिया था, उसको ओडो कोडो कहते हैं, उसको भी रख लें और साथ में गीत गाते ये करें। इस प्रकार गणगौर पूजे। उस पट्टे को या कोई एक और पाटा भी रख लें, इस पर सब धूप से पानी लेकर आप धोते हुए पाटे का गीत गाएं। इस प्रकार पूजा हुई और एक हाथ की धूप गणगौर को चढ़ा दें। वह एक हाथ की धूप हाथ में ही रखें।
फिर गणगौर का गाया हुआ, उसके बाद गणगौर को धोक लगाते हुए पाटा धोने का गीत गाएं। उसके बाद एक हाथ की धूप गणगौर को चढ़ा दें, वह एक हाथ की धूप आप हाथ में रखें। फिर पूजा होने के बाद उठते समय ये गाना गाए, ईसर जी तो पेचा बांध्या, ये गीत गा लें। फिर आपके हाथे में जो लोटा है, लोटे के जल से सूरज को अर्घ दे और अर्घ देते समय बोले अड़खड़ नदिये भवे से, ये वाला गीत गाया जाता है। और पूरे 16 दिन आपको बिल्कुल इसी तरह पूजा करनी होती है। बड़ी गणगौर वाले दिन आप थोड़े से ज्वारे भी धूप के साथ लें, जो कि हमने शीतलाष्टमी पर उगाए थे, वह भी सब धूप के साथ लेकर फिर पूजा करें। थोड़े से जो हमारे घर पर भी रख लें, उन्हें अपने पैसे रखने की जगह पर रख दें। 8 दिन यानी कि शीतलाष्टमी तक ऐसे ही पूजा करते हैं। और गणगौर पूजने के शुरू के दिनों में कम गीत गाए जाते हैं, लेकिन बासेड़ा से बड़ी गणगौर तक पूरे गीत गाए जाते हैं। और गीत गाते हुए बिंदोरी भी निकालते हैं। बिंदोरी निकालने के लिए बागों में जाकर दूब और फूल लेने जाते हैं। पानी के लोगों साथ में जाकर जोड़ा बनाते हैं और रास्ते में गीत गाते हुए आते हैं। वे गणगौर के इन दिनों में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, जैसे कि झूला, पानी वाला, चुंदरी वाला, मेहंदी वाला, टीकी वाला और सभी सेवरा बधावे, बहुत सारे गीत गाए जाते हैं जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ये मनोरंजन के लिए गणगौर के गीत गाते हैं। पूरा समय गणगौर में ही बीत जाता है। कुछ लोग जहाँ ब्यावली नहीं होती है वहाँ पर बासेड़ा से भी गणगौर डाल लेते हैं, जिससे उन्हें बासेड़ा और गणगौर के आसानी से पूजा करने को मिल जाता है। शीतलाष्टमी के दिन सुबह की पूजा के बाद दिन में सभी गणगौर पूजने वाली इकट्ठी होकर गणगौर बना लेती हैं या बाजार से भी ले आती हैं। एक मिट्टी के कुंडे में जुआरी भी रखती हैं। एक मिट्टी में हल्का पानी डालकर जौ और गेहूँ मिलाकर उस मिट्टी को आप चारों तरफ पानी डालकर उसमें ज्वारे भी उगा सकते हैं और बड़े ही सुंदर लगेंगे दिखने में। गणगौर के को गहने कपड़ों से भी सजाएं। टोकरी में बिछाकर आप उसमें रख सकते हैं अलग से गणगौर, और बड़ी गणगौर को आप सजा सकते हैं। जयपुर में इस दिन छोटी छोटी लड़कियों को ईसर गणगौर बनाकर बैंड बाजे के खुमारी के ले जाते हैं और वहाँ से गणगौर लेकर आते हैं। इस तरह खुमारी से मिट्टी के इन सभी गणगौर, मालन, माली, कानीराम, चांद, सूरज, ब्राह्मणी, ऐसे 8 जोड़े व एक कानीराम लाते हैं और काजल का चपला लाते हैं। उन सबको कपड़े पहनाते हैं। पुरुषों को सफ़ेद धोती, पीली व स्त्रियों को लाल चुनरी पहनाते हैं। अब गणगौर, मालन, माली, कानीराम, चांद, सूरज, ब्राह्मणी को गहने कपड़े पहनाकर सजाएं और गणगौर को सजाने के बाद छाबड़ी में रख दें और प्रसाद खिलाएं। एक चांदी की छड़ी लें और चांदी का छल्ला लें और उसको पल्लू से पकड़कर पानी में डुबोकर पानी पिलाएं और टीके, ज्वारे, मेहंदी, सेवरा, चूंदड़ी, बिंदौरे के गीत गाएं। पहले दिन बड़े बिंदौरे का गणगौर का होता है। फिर उसके बाद अपने गणगौर पूजने वालों के यहाँ रोजाना एक एक बिंदौरा निकालते हैं, जिसके लिए सभी इकट्ठे होकर जिसके यहाँ बिंदौरा है वह गणगौर लेकर चले जाएं। फिर वहाँ गणगौर को जिन्हें पानी पिलाएं और गीत गाएं। फिर वहाँ से एक थाली में दीपक जलाकर छलनी से ढककर गणगौर के साथ गणगौर पूजने वाली जगह पर ले आएं। वहाँ गणगौर को छोड़कर दीपक वापस घर ले जाएं तथा उस पर काजल बना लें और सभी लगा लें। सभी गणगौर पूजने वाली घर आएँ तो उन्हें कुछ मीठा या प्रसाद खिलाएं। ऐसे सभी घर के बिंदौरे निकालें। जिन्होंने गणगौर नहीं पूजी चाहे तो वह भी अपने घर बिंदौरा निकाल सकते हैं। बड़ी गणगौर के पहले दिन तक बिंदौरी निकालते हैं, या लोग ज़्यादा हों तो एक दिन में दो या दो से ज़्यादा बिंदौरी भी निकाल सकते हैं। और औरतें और लड़कियां इस दिन गणगौर पूजती हैं। जो कंवारी हैं वो भी पूजती हैं, जो ब्यावली हैं वो भी पूजती हैं। जिन्होंने 16 दिन तक नहीं पूजी वह भी इस दिन जरूर पूजा करती और उद्यापन करती हैं। जिन्होंने 16 दिन पूजा नहीं करी वह सब भी इस दिन जरूर पूजा करें और दोपहर में गणगौर को जिमा करके शाम को गीत गाते हुए गणगौर को विदा करें और आते समय बधावे गणगौर को। और जो भी कुछ चढ़ाया जाता है, साड़ी, ब्लाउज, खाने पीने की वस्तुएं जो भी हैं वह सब माली को दे दे। इन दोनों के रूप में सभी गणगौर पूजने वालों को कुछ भी गिफ्ट लाकर दे सकती हैं या उन पैसों से मंदिर में लाकर सामान भी चढ़ाया जा सकता है।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गणगौर से संबंधित सभी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। गणगौर के गीत, गणगौर की कहानियाँ, गणगौर के दोहे, तो उनको ज़रूर सुनिएगा। राधे राधे।